जय हिंद बच्चों, प्रिंस विजन क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे, है ना। अभी प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे? प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के एग्जांपल्स प्लस क्वेश्चन दोनों देख लिए थे। अब इस एक्सरसाइज में या फिर इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के पहले एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद क्या देख लेंगे? इसके क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल करने से पहले आपको कुछ हम रिकॉल करा दें, ठीक है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल्स करने से पहले हम आपको कुछ चीजें याद दिला देते हैं। याद क्या दिलाते हैं कि आपको मेनली ये मालूम होना चाहिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 है। तो जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा बीटा जो होता है वो c बाई ए होता है। एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट इसकी ये है। और दूसरी रिक्वायरमेंट कि यदि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो तो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। यही दो यदि आपको याद है तो बड़ी आसानी से सब कुछ हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल पे और बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग 2.1 वाले में देख लिए थे, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखिए भाई, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो हमको क्या करना है? फाइंड द जीरो। इसमें दो सवाल है, पहले जीरो निकालिए। पहले पे क्या कह रहा है कि आप अल्फा बीटा निकालिए और दूसरे पे कह रहा है कि आप क्या करिए? वेरीफाई करिए। क्या वेरीफाई करना है? ये वाला, ये हमको वेरीफाई करना होगा। देखिए, ये हो गया क्या? जीरो, सम ऑफ जीरोस, और ये हो गया कोफिशिएंट। तो हमको यही दिखाना है कि जो सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट है ना, ये दोनों आपस में बराबर है। समझ में आ रहा है? तो बस यही हमको दिखाना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, ध्यान यहाँ पे है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं? जीरोस निकालते हैं। देखिए भाई, ये हमको मालूम है फैक्टराइजेशन मेथड बड़ी आसानी से हम लोग जानते हैं कि भाई 10 को ऐसे ब्रेक किया जाए कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और जोड़ने पे 7 आए। तो नंबर क्या है? 5 और 2 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 2 लिख सकते हैं। एक्स प्लस 10 इक्वल 0। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल 0। यहाँ भी x प्लस 5, यहाँ भी x प्लस 5, तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? x प्लस 5 को 0 के बराबर करते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5। फिर x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। तो देखिए, x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू क्या आ गया? -2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया अल्फा और ये क्या हो गया? बीटा। तो अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू -2। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ना कि जीरोस निकालिए, तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलिए इसके सेकंड पार्ट को करते हैं जो वेरिफिकेशन के लिए बोला है। तो इसका देखिए सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? सेकंड पार्ट, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इस क्वेश्चन में हमको मालूम चल चुका है कि अल्फा और बीटा कितना है। तो अल्फा है -5 और बीटा है -2। अच्छा, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू है 10, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस, अब देखो भाई, यदि हम सम ऑफ जीरोस की बात करें तो ध्यान से देखिएगा सारे लोग। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू होता है -b बाई ए। चलिए अब इस पे बस वैल्यू पुट करते हैं और हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -5 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल्स -b है 7 और a कितना है? 1। तो -2 -5 प्लस -2 इक्वल्स -7। -5 -2 -7 इक्वल्स -7। तो जरा ध्यान से देखिए कि आपको नहीं लगता है कि LHS और RHS बराबर हो गए? LHS RHS क्या हो गया? बराबर। जैसे सम ऑफ जीरो देखा गया है वैसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा होता है c बाई ए, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अल्फा है -5
बीटा कितना है, बीटा है -2, सी की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो -5 -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, इधर 10/1 10, तो फिर से एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के, हेंस वेरीफाई। देखिए ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो बेहद आसान है। देखिए इस सवाल के दो पार्ट है, ये ध्यान से समझिएगा क्योंकि सेम इसी तरीके के सवाल हमारे एक्सरसाइज में भी है। ठीक, कि सबसे पहले हम जीरो निकाल देंगे अपने फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके बाद हम इसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें भी यही कह रहा है कि जीरो निकालिए और वेरीफाई करिए। चलिए कर देते हैं भाई। x² - 3 = 0। अच्छा, हम करते क्या है, x², क्या 3 को √3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए a² - b², तो एक ब्रैकेट में क्या होगा a + b और एक ब्रैकेट में a - b, तो ये हो गया x + √3 एक ब्रैकेट में और x - √3 क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में। अब एक बार हम x + √3 को 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी -√3, और एक बार हम x - √3 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिल जाएगी √3। इसका मतलब ये हुआ कि हमको x की दो वैल्यू मिल गई, अल्फा मिल गया -√3 और बीटा मिल गया √3। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमें मिल गया। अब बड़ी आसानी से हम क्या कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। चलिए भाई वेरीफाई भी कर देते हैं। देखिए हेडिंग डाल देते हैं वेरीफाई। इक्वेशन हमारे पास था x² - 3 = 0। ठीक है, यही इक्वेशन था। अब इसमें अल्फा कितना आया था देख लेते हैं। अल्फा था -√3 और बीटा था √3। ये था -√3 और बीटा था √3। अच्छा, एबीसी देख लेते हैं कि एबीसी कितना है, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू -3 है। यहां से एबीसी हम निकाल दिए। ठीक, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस, तो ध्यान से देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स b/a। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। अल्फा है -√3 प्लस बीटा है √3 इक्वल्स माइनस, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, तो ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट, 0 = 0, तो एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। तो हम सम ऑफ जीरोस देख लिए। ठीक, इसी प्रकार हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा बीटा, ये होता है c/a। ठीक है, चलिए भाई इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए अल्फा कितना है -√3, बीटा कितना है √3 इक्वल्स, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, √3 × 3 3 हो गया इक्वल टू -3। वापस से देखिए एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट थे। पहला तो फाइंड द जीरो, जीरो निकाल दीजिए भाई, अल्फा बीटा निकाल दिए, और दूसरा वेरीफाई कर दीजिए, तो हमने वेरीफाई भी यहाँ कर दिया। आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए। देखिए हम शुरुआत में ही बताए थे कि ये करने के लिए आपको मिनिमम इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। किस चीज की भाई, तो कहां गया जी, हाँ ये मिनिमम आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि ये फॉर्मूला याद है तो आप बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं। वो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर इतना। अब देखिए इसमें कह रखा है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, तो -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, प्रोडक्ट अल्फा बीटा कितना दे रखा है 2। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, चलिए तो हमको मालूम है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3x प्लस अल्फा बीटा कितना है 2। तो ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2।
ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिखाई दिया कितना आसान है। तो ये हमारे एग्जांपल्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब इसके बाद बच जाता है एक्सरसाइज 2.2, ठीक। तो हम ऐसा करते हैं ना कि एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक कर लीजिए, बाकी सेम एज इट इज ऐसे एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।